हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति के पर्व को लेकर लोगों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं तो वहीं कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के बाद से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बावजूद भी कुछ बातें या कार्य ऐसे होते हैं जिनका इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हमें इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पर इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने मात्र से ही हमारे जीवन के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करना भी कई गुना अधिक फलदायी होता है। वहीं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप इस दिन भूल से भी कर लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे साल भर आपके जीवन में परेशानी और धन संबंधी समस्याएं बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस दिन वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही प्याज लहसुन ना खाएं। मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कई बाधाएं आ सकती है। आपके कई जरूरी कामों में बेवजह अड़चन आएंगी। इस दिन तुलसी की पत्ती को भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते तो आप घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए भोजन करते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता या गरीबी का वास होने लगता है। नंबर 3, मकर संक्रांति की शुरुआत दान से हुई थी, इसीलिए इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करते हैं तो उसका आपको कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन कोई भिक्षुक आपके दरवाजे आता है तो आप उसे भूलकर भी खाली हाथ ना जाने दें। इस दिन दान देने से अगर आप मना करते हैं या फिर आपके द्वार कोई भिक्षुक आता है और आप उसे खाली हाथ लौटा देते हो तो इससे आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां आती है। इस दिन शाम के समय भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा अशुभ माना गया है। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी किसी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मकता आती है। गरीबों को परेशान करने से आप कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं पा सकते। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन दाल और चावल से बनी हुई खिचड़ी और तिल के लड्डू का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप इस दिन खिचड़ी के सेवन और गरीबों में खिचड़ी के दान करते हो तो इससे आपके जीवन की कई परेशानियों का अंत होता है। नंबर 6, इस दिन भगवान सूर्य को जल में कुमकुम और काले तिल मिलाकर अर्घ्य दे। इस दिन काली चीजों के दान का महत्व होता है क्योंकि इस दिन का संबंध शनिदेव से भी माना गया है। आप इस दिन काले तिल, काली उड़द, काले वस्त्र, कंबल का दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन पितरों के नाम से भी तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग खुलता है और उनके निमित्त भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। नंबर 7, मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं इनका दान करने से सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति का दिन ऐसा है जिस दिन आप छोटे छोटे उपाय और दान पुण्य, स्नान आदि करने से अपने कई पाप कर्मों को नष्ट या कम कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।